देखो अलजेब्रा चैप्टर हम लोग कर रहे हैं, सबको रेडी? अलजेब्रा चैप्टर हम लोग कर रहे हैं और अलजेब्रा में हमने बेसिकली डिस्कस किया था कि 3 टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, वैल्यू पुटिंग, सेकंड में आगे हमारे फॉर्मूला बेस्ड और थर्ड हो गया टाइप बेस्ड। तो हम लोग अब वैल्यू पुटिंग पहले कर चुके हैं, उसके बाद हम लोग टाइप वाइज कर रहे हैं क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर्स के, और अभी हम लोग आ चुके हैं फॉर्मूला और जो भी स्पेशल टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं उसको करने के लिए। और प्रीवियस ईयर के टाइप 1 हमने कर चुके हैं, वैल्यू पुटिंग कर चुके हैं। अब हम लोग टाइप 2 में घुसे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 10 तक हो चुका था, 11 पे हम लोग चल रहे हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है, इसको मैं लेके चलता हूँ। ये इंट्रोडक्शन है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा, सही है ना? क्या कट हो गया? कुछ नहीं कट हुआ, √3 कट हो गया। कहाँ है √3? अच्छा अच्छा सॉरी, चलो वापस लेते हैं। क्या आया? दिख रहा है क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन सिंपल लग रहा है, बस बोला ये है कि अगर x का वैल्यू दिया है तो इस चीज का वैल्यू क्या होगा, करेक्ट? बस x का वैल्यू दिया है और इस चीज में डालना है। बट प्रॉब्लम है कि x का वैल्यू ऐसे करके दिया है कि अगर इसमें डाले तो जीवन में एक तकलीफ बढ़ जाएगा, है ना? तो इसको कैसे करें? क्योंकि बस सिंपल तो सॉल्यूशन दिख रहा है, x दिया हुआ, x को वहां पर डालना है। तो इसको करने के लिए बेस्ट सॉल्यूशन क्या होगा कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसको छोटा करो, है ना? तभी इसको आराम से कैलकुलेशन को किया जा सकता है। समझ में आ रहा है ना? और आंसर को क्लिक किया जा सकता है। तो इसको देख के क्या लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला का याद आ रहा है? एक्स क्यूब दिख रहा है, तो एक्स क्यूब का फॉर्मूला होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, क्या? एक्स क्यूब माइनस, क्या फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो बी क्यूब तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा, ठीक है, लेकिन ए क्यूब माइनस बी क्यूब के बाद क्या होता है? -3a² बी, उसका अगर होता है +3ab², जो भी हो, तो इधर एक माइनस प्लस दिख रहा है मुझको उस फॉर्मूला का। तो इसको देख के ही लग रहा है कि इस 6x² को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3, अब बस 3 हट गया उसमें से, तो क्या बचा था? 2x², 3, है ना? ऐसा लिख सकता हूँ। फिर इसमें क्या लिखूंगा? इसमें से भी 12 में से क्या करेंगे? 3 को पहले निकाल लेंगे, क्योंकि मुझे पता है 3ab² + 3a² होता है ना, तो 3 ले लेते हैं, निकाल लेते हैं बाहर। अब बच क्या गया फिर? 4 × x, अब -13 बचा, ऐसा सोचो। तो इसको देख के क्या लगता है, ये 3ab² है कि 3ba² है? ये x है ना, तो ये a² है, ये a² है, ये b है, ये 3 है। तो अगर b ये है तो आगे वाले फॉर्मूला में इसका स्क्वायर होना चाहिए, 3a² b होना चाहिए, सॉरी 3b², ये ना b, इस बार इसका स्क्वायर होना चाहिए, तो b का स्क्वायर यहाँ पे क्या है? 4 है, मतलब b का वैल्यू क्या है? 2 है, और a का वैल्यू यहाँ पे a है, x है बेसिकली, ठीक है? तो हमें पता क्या चल गया कि b का वैल्यू 2 है और a का वैल्यू यहाँ पे x है। फॉर्मूला में देख के a³ माइनस 3ba² प्लस 3b²a माइनस यहाँ पे क्या होना चाहिए? b का वैल्यू क्या है? 2, तो 2 का क्यूब
8। अगर यहाँ पे 8 आ गया तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या बचेगा 5। ये -13 को मैंने -8 और 5 में क्यों तोड़ा, ये बात समझ में आ रहा है क्या? -13 को क्योंकि ये क्या है, b लिखा था ना, b क्यूब है। अब फॉर्मूला में आ गया कि नहीं ये वाला पूरा पार्ट, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस क्या बोलते हैं हम लोग 3ab स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है ना a माइनस बी के होल क्यूब का, वही हमने इसमें से रिकॉग्नाइज किया है। उसको रिकॉग्नाइज करने में हमें पता चला ये 3 इंटू 2 मतलब 6x स्क्वायर के अंदर जो है b का वैल्यू हमने क्या खोजा 2, क्योंकि 3 को निकाल दिया तो। और यहाँ पे भी हमने देखा कि अगर b का वैल्यू 2 है तो यहाँ पे b स्क्वायर होना चाहिए, तो 2 इंटू 2 4 इसके अंदर था। इक्वेशन को ऐसे ही सेट किया है कि ये फॉर्मूला के साथ मैच करे, ठीक है। और अगर b का वैल्यू 2 है तो a माइनस बी का होल क्यूब में एंड में क्या होना चाहिए b क्यूब होना चाहिए, तो 2 का क्यूब मतलब यहाँ पे -8 होना चाहिए, एक्स्ट्रा क्या है -5, तब दोनों मिलके -8 -5 मिलके -13 होता है। ये इस फॉर्मूले को खोलने का ये टेक्निक है। तो इसको मैं फिर वापस ऐसे लिख सकता हूँ ना, x माइनस 2 का होल क्यूब -5। इस पूरे पार्ट को मैंने छोटा करके इस फॉर्मूले में डाल दिया, है ना। देखो इस यही मेन पार्ट है समझने का इस पूरे क्वेश्चन में। क्या है ये चीज कि a माइनस बी का होल क्यूब कैसा खुलता है, इस तरह से खुलता है। इसमें एक b क्यूब होना चाहिए, वो b क्यूब हमने खोजा। सबसे पहले तो इसमें x दिख रहा है मतलब ये a है ना। b हमें पहले खोजना है कि b का वैल्यू क्या होगा, तो ये हमने इसमें खोज लिया। यहाँ पे a स्क्वायर दिख रहा था तो बचा हुआ क्या होना चाहिए था 3b होना चाहिए था, तो 3b में 6 दिया हुआ है तो इसमें से 3 हटा देंगे तो बस b बच गया, तो b का वैल्यू हमें मिल गया 2। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है समझना कि b का वैल्यू हमको 2 मिल गया। तो एंड में हमको b का क्यूब चाहिए, तो वो b का क्यूब हमने उसको निकाल दिया 13 में से निकाल के उसको -8 रखा, क्योंकि b यहाँ पे क्या है -2, तो -2 का क्यूब क्या होगा -8, तो -8 इस -13 से हटा दिया, बचा रहा -5। ठीक है, और इस पूरे फॉर्मूला को मैंने ऐसे करके लिख दिया। अब x का वैल्यू इसमें हम लोग डाल सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ही ऐसा करके सेट किया जाता है। x का वैल्यू अगर इसमें डालेंगे पुट x, तो ये क्या हो गया क्यूब रूट ऑफ 5 प्लस 2 माइनस 2, ये था ना क्या क्यूब -5, तब ये होगा क्या +2 -2 कट गया, क्यूब रूट ऑफ 5 का क्यूब, तो ये क्यूब और क्यूब रूट भी कट जाएगा आपस में, ये जो क्यूब और ये क्यूब रूट कट जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ 5, और फिर 5 - 5 0 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया। इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या होता है कि बस जो खुला हुआ लंबा सा एक्सप्रेशन है यहाँ पे, इसको कन्वर्ट करके किसी फॉर्मूला में शॉर्ट फॉर्म में लेके आओ, ताकि x का वैल्यू को बस एक बार ही डालना पड़े। ये नहीं कि बार बार x का वैल्यू इसमें डाल रहे हो तो तकलीफ बढ़ा रहे हो, ऐसा नहीं होना। वेरिएबल 2 है और इक्वेशन 1 है, तो वैल्यू पुटिंग डिग्री वाला तो काम नहीं करेगा, डिग्री देख के बता नहीं सकते शॉर्टकट में कि डिग्री, क्योंकि सबका सेम है। उसके बाद ऑप्शन हमारे पास बच जाता है सबको वेरिएबल बराबर करने का। ये x स्क्वायर अगर कर दे, इसको भी x स्क्वायर पकड़ ले, 2x स्क्वायर हो जाएगा या 2x हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, तो लंबा पड़ जाएगा, वो भी छोड़ते हैं। थर्ड वैल्यू अगर हम लोग ट्राई करें तो x का वैल्यू 0 अगर रख दे,
तो ये भी 0, वाई स्क्वायर ये ना 1 इधर जाएगा तो -1 आएगा। अब -1 का हम लोग स्क्वायर रूट नहीं कर सकते, नहीं, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो खुद से मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव नंबर देता है ना। -5 +5 देता है, +5 आपस मल्टीप्लाई होकर +5 देता है ना। ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो खुद से मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव नंबर दे दे, क्योंकि जैसे ही माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा ना, इसीलिए ऐसा कोई नंबर नहीं होता। ये इमेजिनरी नंबर्स में हम लोग चले जाते हैं, तो वैल्यू पुटिंग यहाँ पे काम नहीं करेगा, ठीक है। x को ऐसा करके नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमें एक ये चीज दिख रहा है, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे 2x है। ये क्वेश्चन 2 सेकंड का ही है। यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 1 है। मैं इसको सिंपली अगर इस साइड लेके आ जाऊं, x स्क्वायर -2x + 1 + y स्क्वायर = 0, ये वाला पार्ट क्या दे रहा है हमको? कोई फॉर्मूला का याद दिला रहा है? कौन सा फॉर्मूला है? a स्क्वायर, ये b स्क्वायर -2ab, तो x -1 का होल स्क्वायर + y स्क्वायर = 0। अब ये रिलेशन हमने बहुत बार किया है, जब भी किसी चीज का स्क्वायर हो, दूसरे किसी चीज का स्क्वायर हो और सब ऐड करके 0 होता हो, तो ये चीज भी 0 होगा, ये चीज भी 0 होगा। हम लोग बोल सकते हैं x = 1, क्योंकि x - 1 = 0 होता, x = 1 हो जाता, और y = 0 बोल सकते हैं। बस x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0 है, ये इसमें हम लोग डाल देते हैं। पुट 1 0, 1 का क्यूब 1, 0 का फर्क ही नहीं पड़ता, तो दोनों को ऐड करेंगे आ जाएगा 1, आंसर भी 1। समझ में आया? वैल्यू पुटिंग से नहीं होता। कुछ क्वेश्चंस ये उसमें से है, वैल्यू पुटिंग इसमें लंबा पड़ जाएगा, करने का ज़बरदस्ती कर सकते हैं लेकिन टाइम ज़्यादा जाएगा। हमें फटाफट निकालना है, तो हमें फॉर्मूला भी रिकॉग्नाइज होना चाहिए कि ये फॉर्मूला डायरेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। लिखो, बड़े आगे लिखना हो जाए तो बताओ। आगे बढ़ते फिर। देखो, x का वैल्यू अगर 11 है तो इस पूरे चीज का वैल्यू क्या होगा? पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू, ठीक है। ऑब्वियसली ये वैल्यू पुटिंग का सिंपल तुमको क्वेश्चन दिया हुआ है कि तुमको वैल्यू भी मैं बता दे रहा हूँ, इसमें डाल के इसका वैल्यू निकाल दो, ठीक है। अब इसके पहले एक टाइप हमने देखा कि जिसमें इस पूरे रिलेशन को छोटा कर सकते थे, क्योंकि हमें फॉर्मूला याद था, या फिर उसको हम लोग उसके साथ कनेक्ट कर सकते थे, उसके साथ उसको रिकॉग्नाइज करके वैल्यूज निकाल सकते थे, ए बी क्या है ना। लेकिन इसमें हमने तो कभी x⁵ का फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं। कभी फॉर्मूला पढ़ा क्या x⁵ का? नहीं पढ़ा। तो ये वो वाला क्वेश्चन है नहीं, ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन ये कहलाता है। तो इसमें करना क्या है कि पहले से तुमको टेक्निक पता होना चाहिए। क्या? कॉमन निकालने से नहीं होगा, क्योंकि कॉमन ये लंबा पड़ जाएगा। कुछ भी जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ वही सबसे बेस्ट सूटेबल है, बाकी कोई भी टेक्निक लंबा पड़ेगा। वो टेक्निक क्या है? इस टाइप के क्वेश्चन में क्या किया जाता है पता है? जो भी तुमको वैल्यू दिया जाता है उससे एक ज़्यादा यहाँ पे होगा। देखना, यहाँ पे 11 है तो यहाँ पे 12, यहाँ पे 12, यहाँ पे 12, और x का वैल्यू 5 4 3 2 1 ऐसे करके गिरते रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे -1 है, यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, -1 है, यहाँ वाला वैल्यू मैंने वहाँ लिखा। इस टाइप का क्वेश्चन में क्या होता है, जो हाई डिग्री के ऐसे दिए जाते हैं, इससे एक वैल्यू या तो ऊपर रहता है या नीचे रहता है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन का ऐसा ही सेट ही किया जाता है। तो इसको करने का टेक्निक ये है कि मैं यहाँ पे 11 लिख सकता हूँ, 11⁵ लिख सकता हूँ ना, 11 पुट किया मैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 11 + 1, 12 को मैं ऐसे लिखूंगा,
क्या लिखा 11 प्लस 1, और इसको मैं क्या लिखूंगा 11 टू द पावर 4। सिंपल है। ऐसे तुम थोड़ी देर बाद पहले टेक्निक समझ लो, उसके बाद तुम देख के ही आंसर बता दोगे, तुमको पेन पेपर उठाने का जरूरत नहीं है इस टाइप के क्वेश्चंस में। फिर आगे मैं लिख सकता हूँ 12 को वापस मैं लिखूंगा 11 प्लस 1, और इसको लिखूंगा 11 टू द पावर 3 माइनस 11 प्लस 1, फिर इसको लिखूंगा 11 का स्क्वायर, फिर प्लस 11 प्लस 1, क्या बोला मैं, स्क्वायर लिख दिया, प्लस 11 प्लस 1 इंटू 11 उसका माइनस। दिख रहा है सबको? तो इसमें क्या होता है कि 11 11 तुमने सब लिख दिया। अब ये बात देखो, ये 11 इंटू, जब 11 टू द पावर एक बार 4 होगा, फिर एक बार 1 इंटू 11 टू द पावर 4 होगा, ये चीज एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये चीज एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा। जब ये चीज इससे मल्टीप्लाई होगा तो 11 टू द पावर 5 हो जाएगा। आगे में क्या है 11 टू द पावर 5, आपस में कट जाएगा। क्या क्या कट गया, ये और ये कट गया, बचा क्या रहा 1 इंटू 11 टू द पावर 4, माइनस में है 11 टू द पावर 4 बचा रहा। 11 और 11 टू द पावर 3 आपस में मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा 11 टू द पावर 4, तो फिर ये वाला पार्ट कट जाएगा, किसके साथ, इसके साथ कट गया 11 टू द पावर 4 के साथ। बचा क्या रहा दिस इंटू दिस, 11 टू द पावर 3 बचा रहा। फिर 11 टू द पावर 2 इंटू 11 होगा तो क्या होगा 11 टू द पावर 3, ये किसके साथ कटेगा, इसके साथ। समझ में आ रहा है कैसे कटते जा रहा है। फिर बचा क्या है 1 इंटू 11 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 11 का स्क्वायर बचा, और यहाँ पे क्या है 11 इंटू 11 प्लस 11 का स्क्वायर, तो ये भी कट जाएगा किसके साथ, इसके साथ। अब फाइनली क्या बचा 1 इंटू 11, यहाँ पे अभी 1 इंटू 11 पहले बचा, तो 11 अब माइनस 1, कितना बचा 11 माइनस 1 यानी कि 10। ये हो गया हमारा आंसर। कौन सा 1, ये 1 नहीं, 11 1 इंटू 11 एक बार ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो 11 इसका 1 है पावर, इसका 4 है, मिलके 5 हुआ, इसके साथ कट गया। फिर ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 11 टू द पावर 4, ये इसके साथ कट गया ना 11 इंटू 11 टू द पावर 3, इसके साथ कटते कटते चला गया सब, लास्ट में बचा ये वाला चीज। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि तुम मेंटली यहाँ पे सोच सकते हो, क्या इसको x पकड़ के भी सोच सकते हो कि ये x टू द पावर 4 इसके साथ कट जाएगा, इसमें x टू द पावर 4 सिर्फ बचा रहेगा, 11 इंटू एक्स टू द पावर 4 इसके साथ कट जाएगा, इसमें सिर्फ x टू द पावर 4 बचा रहेगा। फिर इसमें क्या है 11 इंटू एक्स टू द पावर 3, मतलब x टू द पावर 4 इसके साथ कट जाएगा, बच जाएगा सिर्फ एक्स क्यूब, फिर यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे बचेगा सिर्फ x, या फिर माने 11 माइनस 1, आंसर आ गया 10। इमेजिन करना पड़ेगा थोड़ा सा, आराम से आंसर आता है इसका, ठीक है। बस ये टेक्निक पहले से पता होना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को फटाफट किया जा सकता है, अदरवाइज दिमाग में हिट नहीं करेगा एग्जाम हॉल में, अगर पहली बार देख रहे हो तो। और ये बहुत बार पूछ चुका है, कभी यहाँ पे 13 डाल देगा, यहाँ पे 13 डालेगा तो यहाँ पे 12 डालेगा, ऐसा करके चेंज करके वैल्यूज क्वेश्चन देता है, बार बार देता है, हर बार देता है, इस बार भी देगा, क्योंकि रिपीट होता ही यही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। लिखो उसका आगे बढ़ते, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, तो इन तीनों को अगर ऐड करें होल स्क्वायर्स को तो क्या होगा वैल्यू, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। तो इसमें कुछ हिट कर रहा है क्या, कैसे करना है, करने का बहुत सारा टेक्निक है।
देखो यहाँ पे या तो देखो दिख रहा है कि एक इक्वेशन है और वेरिएबल 3 है, तो 2 को 0 पकड़ लो, बी सबको भी 0 पकड़ ले रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे सिंपल है। और एक टेक्निक बताता हूँ, सब्स्टिट्यूट कर दो ना, यहाँ पे a प्लस बी दिख रहा है, तो ये a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, ये c इधर जाएगा तो माइनस सी होगा इसका वैल्यू, फिर b प्लस सी बोल रहा है तो a इधर जाएगा माइनस a होगा इसका वैल्यू, और क्या है c प्लस a है तो ये प्लस दिस, ये b इधर जाएगा तो माइनस b होगा, ऐसे भी डाल सकते हैं। तो माइनस सी और माइनस सी मिलके क्या देगा, माइनस 2c का होल स्क्वायर प्लस माइनस a मिलके क्या देगा, माइनस 2a का होल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस बी मिलके क्या देगा, प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर। इन सबको अगर हमें ऐड करूं, पहले तो माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो ये हो गया 4c स्क्वायर प्लस 2 क्यों लिखा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर यहाँ पे भी 4 देगा और b स्क्वायर बचा था, तो आंसर में क्या आ गया 4c स्क्वायर 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर, 4 कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया। ठीक है, तुम वैल्यू पुटिंग से भी अगर चाहोगे 0 रख के तो सबको 0 पकड़ सकते हो, बट तीनों को 0 पकड़ना वुड बी नॉट अ गुड आइडिया। इसके लिए एक स्पेशल वैल्यूज भी बताया था ना, a प्लस बी प्लस सी के लिए क्या बताया था, जब a प्लस बी प्लस सी 2 माइनस 1 कि 2 माइनस 1 क्या बताया था 1 माइनस 2, ये बताया था ना, तो वो भी पकड़ के कर सकते थे, लेकिन वो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, क्योंकि लंबा भी क्या ही होगा, ये भी पकड़ के कर सकते थे 1 माइनस 2, लेकिन उसके बाद क्या कि ऑप्शन में भी डाल के वो वैल्यूज चेक करना पड़ता। ठीक है, ये भी कर सकते हो, वैल्यू पुटिंग से भी ट्राई कर सकते हो। क्या a b c 1 माइनस 2, ठीक है, ये भी ट्राई कर सकते हो। अब तुम ये बोले कि तीनों को 0 क्यों नहीं पकड़े, तो मैंने एक रूल बताया था, नंबर ऑफ इक्वेशंस जो है वेरिएबल्स से जितने ज़्यादा हैं, सॉरी नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहाँ पे कितने 3 हैं, वो कितने ज़्यादा है नंबर ऑफ इक्वेशन से, वेरिएबल्स कितने हैं 3 है, इक्वेशन 1 है, तो गैप कितने का 2 का ही हम लोग वैल्यू एज्यूम करेंगे। ठीक है, अगर 2 का वैल्यू हम लोग 0 रखे तो तीसरा का भी वैल्यू 0 हो जा रहा है, तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम है। 3 का वैल्यू हम लोग एज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि गैप 2 का है, तो मतलब एज्यूम नहीं कर सकते, 0 एज्यूम नहीं कर सकते बेसिकली। हाँ, तो गैप 2 का है तो 2 ही जीरोस हम लोग पकड़ना है, लेकिन 3 आ गया था तो उसको हम लोग अवॉइड कर रहे थे। उससे अच्छा क्या है 1 माइनस 2 पकड़ो, जब भी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दे दो, ये भी कर सकते हो, या फिर सिंपल, लेकिन ये करने का क्या है कि ऑप्शन में भी डालना पड़ेगा, ऑप्शन में भी डाल के चेक करना पड़ेगा, या फिर सीधा सब्स्टिट्यूट करके ही दिख रहा है कि a प्लस बी यहाँ पे माइनस सी है, ये तो देख के ही आंसर बता दोगे। ठीक है, ये ज़्यादा सिंपल है ना, तो 4c स्क्वायर ये सब दिख गया, ये आप टिक करके निकल गए, लिखा, आगे बढ़े। वैल्यू पुटिंग से भी हो जाएगा और सब्स्टिट्यूशन से भी हम लोग नॉर्मल जो एल्जेब्रिक मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन का, उससे भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, देखो क्वेश्चन में बोल दिया कि ये वाला पार्ट अगर इक्वल टू 7 है तो इसका वैल्यू निकालना है, किसका p स्क्वायर प्लस 2p का।
तो ऑब्वियसली सिंपल है, इसका वैल्यू निकालने के लिए मुझे p का वैल्यू पता होना चाहिए, तभी तो मैं उसका वैल्यू उसमें डाल सकता हूँ। और इसमें p का वैल्यू मुझे निकालना है कुछ भी करके। सिंपल सॉल्यूशन लग रहा है देख के, करना भी वही है। तो इसमें p का वैल्यू कैसे निकालूं? ये तो डिग्री 3 है, इसको सॉल्व करना, ये क्यूबिक इक्वेशन है इसको बोलते हैं, जिसका डिग्री 3 रहता है उसको क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। इसको सॉल्व करना डिफिकल्ट होगा, लेकिन ऑब्वियसली इसको ऐसा सेट किया होगा कि इजीली सॉल्व हो जाए। तो किस तरह से सेट किया होगा? किसी फॉर्मूला वाला पार्ट में होगा ये। हम लोग बोल सकते हैं ए क्यूब दिया हुआ है, ए क्यूब दिया हुआ है ना, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला याद है ना, उसमें ए क्यूब रहता है। बी क्यूब इसके अंदर दिया नहीं है, लेकिन इसके अंदर हम लोग ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है 3p स्क्वायर 3p। तो यहाँ पे अगर मैं +1 इधर कर दूं तो इधर भी +1 करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला कैसा हो जाएगा? ये फॉर्मूला या फिर एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा? पी क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 1 इक्वल टू 8। ऐसा हो गया, दोनों साइड +1 किए, है ना। अब देखो बेसिकली a प्लस बी का होल क्यूब के फॉर्मूला में लिखना है, तो ये हो गया a क्यूब प्लस 3a बी स्क्वायर होना चाहिए, 3a बी स्क्वायर प्लस 3, ये क्या p क्या है? a है, हाँ सॉरी, ये इसमें p का कितना पावर? 2 है, मतलब a यहाँ पे a स्क्वायर b होना चाहिए, है ना। ये अगर a है तो यहाँ पे ये a स्क्वायर है और ये a b स्क्वायर होना चाहिए प्लस यहाँ पे b क्यूब होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना? तो 3 तो है यहाँ पे, a की जगह p स्क्वायर है, लेकिन b की जगह क्या है? कुछ नहीं है, मतलब 1 हम लोग सोच सकते हैं कि 1 होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे b का वैल्यू क्या है? 1 है। अब देखो यहाँ पे 1 का स्क्वायर होना चाहिए फिर, तो 1 का स्क्वायर हम लोग यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं ना, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है। तो b का स्क्वायर यहाँ पे क्या है? 1 का स्क्वायर सोच सकते हो, तो 1 हुआ। तो फिर इसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा यहाँ पे? b क्यूब। तो ये b का क्यूब हमने इसीलिए +1 दिया, ताकि ये पूरा फॉर्मूला कन्वर्ट होके क्या हो जाए? p प्लस 1 का होल क्यूब। ये कन्वर्ट होके ऐसा हो गया, इक्वल टू क्या? यहाँ पे 8 बचा, करेक्ट। अब ये क्यूब उधर हम लोग दोनों साइड क्यूब रूट करेंगे, तो ये क्या होगा? p प्लस 1 इक्वल टू 2। अब या फिर ये 1 को उधर भेजेंगे तो p इक्वल टू 1 आया। तो p का वैल्यू 1 आ गया, बस p का वैल्यू इसमें 1 डाल देते। 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, तो 1 प्लस 2 3 हो गया हमारा आंसर। सिंपल सिंपल फॉर्मूला क्या हम लोग को रिकॉग्निशन करना है कि फॉर्मूला को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं कि नहीं, उस फॉर्मूला के अंदर a क्या है b क्या है, इस बात को पकड़ पा रहे हैं कि नहीं। और अगर कोई क्यूबिक पार्ट मिसिंग है तो उसको दे के उस फॉर्मूला को कंप्लीट कर पा रहे हैं कि नहीं, यही हमारा यहाँ पे चेक कर रहा है क्वेश्चन से। ठीक है, लिखिए इसको, आगे बढ़ते हैं। सिक्सटीन क्या बोल रहा है? देखो a का वैल्यू ये है, b का वैल्यू ये है, c का वैल्यू ये है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का वैल्यू बता दो। क्या करें? a b c का वैल्यू इसमें डाल दे क्या? अगर डाले तो जीवन तकलीफदायक हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसका क्यूब निकालना पड़ेगा, फिर इसका क्यूब निकालो, फिर इसका क्यूब निकालो, फिर तो जीवन का झंझट और बढ़ेगा। तो करे क्या? कुछ रिकॉग्नाइज हो रहा है पैटर्न? हाँ, ये फॉर्मूला में है ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ये एक फॉर्मूला में है ना। इसका हमने ये बात पढ़ा था कि दिस इज इक्वल टू 0 इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, या फिर a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। अगर ऐसा हो जाए या फिर ऐसा हो जाए तो ये पूरा चीज 0 होता है।
तो पहले इस बात का एक बार चेक तो कर ले कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी दिया है क्या, नहीं दिया। लेकिन a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 ये हो रहा है क्या, 331 प्लस 336 माइनस 667 कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। 3 मिलके 66, यहाँ पे 66, 1 प्लस 6 मिलके यहाँ पे -7 कट जाएगा, 0 हो गया ना। तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, देयरफॉर दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0। 1 सेकेंड का सवाल है ये, देखो टिक करो आगे जाओ, देखो क्लिक मारो आगे बढ़ो, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला का एप्लीकेशन पूछा है, तुमको फॉर्मूला का ये 2 कंडीशन याद है कि नहीं। दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0 इफ दिस इज इक्वल टू 0 और a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। लिख लिया, आगे बढ़े। ये एक स्पेशल टाइप आया, x प्लस 1/x का वैल्यू है 3, तो x टू द पावर 8 प्लस 1/x टू द पावर 8 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। करना कुछ नहीं है, बस इसका स्क्वायर करना है, फिर उस स्क्वायर में जब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आएगा फिर उसका स्क्वायर करो, तो उससे क्या आएगा, x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4, फिर उसका स्क्वायर करो तब आ जाएगा x टू द पावर 8 प्लस 1/x टू द पावर 8। क्या करना है, इसका स्क्वायर, फिर यहाँ से क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आएगा, फिर इसका स्क्वायर, यहाँ से फिर आएगा x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4, फिर इसका स्क्वायर, तब आएगा हमारा फाइनल आंसर x टू द पावर 8 प्लस 1/x टू द पावर 8, तब हमारा आंसर आएगा, ठीक है। x टू द पावर 8 तक पहुंचने का और कोई रास्ता नहीं है। क्या क्या निकालना पड़ेगा, पहले जो दिया हुआ है उसका एक बार स्क्वायर करो, फिर उसमें से ये पार्ट निकालो, फिर ये पार्ट का स्क्वायर करो, फिर से रिमेनिंग पार्ट निकाल दो, फिर उसका जो बचा है ये पार्ट उसका स्क्वायर करो, आंसर मिलेगा। करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या होगा, इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, तो ये दोनों कट जाएगा, ए बी कट जाएगा, बचा रहेगा 2 इक्वल टू 3, तो हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। हाँ सॉरी, ठीक किया कि बता दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 लिखना हो चाहिए, फिर ये 2 इधर जाएगा माइनस होगा तो ये होगा 7। अब आ गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, अब इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो होगा क्या, x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू बी, जो मैं पिछली बार की तरह ये दोनों भी कट जाएंगे फिर से, और इधर क्या है 9 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे 7 था, 7 का स्क्वायर 49, ये 2 इधर जाकर माइनस होगा 47 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं -2 लिख देता हूँ, इधर से कट करके हो गया 47, ठीक है। फिर इसका स्क्वायर करेंगे, हो क्या जाएगा, x टू द पावर 8 प्लस 1/x टू द पावर 8 प्लस 2 बचेगा, है ना, ये x टू द पावर 4, x टू द पावर 4 यहाँ पे आएगा, x टू द पावर 4 इंटू 1/x टू द पावर 4 आएगा, कट जाएगा, 2 बचा रहेगा, इज इक्वल टू 47 का स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या होगा, x टू द पावर 8 प्लस 1/x टू द पावर 8 इज इक्वल टू 47 का स्क्वायर माइनस 2। यूनिट डिजिट सबका सेम है क्या, 2213, हाँ 2 का सेम है, फिर भी देख लो, 7 7 49 होता है, 49 माइनस 2 7 होता है,
ये होगा, यूनिट डिजिट देख लेंगे, यूनिट डिजिट है ना। 7 का स्क्वायर होगा ना इसमें, 7 का स्क्वायर होगा तो कितना 49 आएगा एंड में, मतलब 9 आएगा एंड में, सॉरी 9 माइनस 2 करेंगे 7 आना चाहिए एंड में, या फिर 47 का स्क्वायर निकाल लो उसमें से 2 माइनस कर दो, ठीक है। 47 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 50 का स्क्वायर हमको पता है कितना होता है 2500, और तुमको 47 तक जाना है, 50 से 47 तक जाना है, 50 प्लस 47 होता है 97, 97 कितनी बार माइनस करना पड़ेगा, गैप कितने का है 50 और 47 का 3 बार, तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा 97 3 बार, ठीक है। मतलब 300 कितना, मान लो इसको 100 मान लो, तो 3 इंटू 3 9, क्या बोल रहा, एक मिनट, लगता है हमने गलत आंसर निकाला है। 3 इंटू 3 9, 300 माइनस कर देंगे, ये आ रहा है, एक मिनट, 97 ना, 47 था और 50 था, 47 प्लस 50, 47 प्लस 50 97, 97 3 बार, 300 माइनस करेंगे तो अच्छा ऐड करना पड़ेगा, सॉरी सॉरी, 3 3 इंटू 9 ऐड कर देंगे, 3 3 जा 100, 300 माइनस 9 ऐड करेंगे ना, तो 220 9 आ रहा है, 2209 आ रहा है। अच्छा अच्छा, फिर माइनस करना है ना, फिर माइनस ये आ गया 2209, फिर वो -2 करना था, हाँ इसीलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, ठीक है, आंसर मैच नहीं कर रहा था, तो 2207 सही आंसर हमने निकाला है, ठीक है। स्क्वायर निकालते कैसे हैं मैंने बताया था ना, ये 47 का स्क्वायर, बढ़े आगे, लिख लो इसको, ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए और आगे भी पूछे जाएंगे, प्रीवियस ईयर करने बैठोगे देखोगे मिलेगा बहुत बार। इसी क्वेश्चन में अगर x टू द पावर 8 के जगह x टू द पावर 16 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 16 पूछ लेता तो क्या करना होता, और एक बार स्क्वायर करना होता, और एक बार इस स्टेप को एक बार किए स्क्वायर, 2 बार किए, 3 बार किए, और एक बार करना, चौथी बार करना होता। हाँ तो यूनिट डिजिट देखते हैं ना, बढ़े आगे, हाँ वो तो यूनिट डिजिट देख के आंसर पहले क्लिक किया ना मैंने। ये भी अच्छा उसका टाइप है। x प्लस 1/x इक्वल टू 2 होता है, ये क्वेश्चन जो है ये भी 1 सेकंड का क्वेश्चन है, 1 सेकंड में ये क्वेश्चन बनता है, ये टाइप हमने डिस्कस किया है। x प्लस 1/x इक्वल टू 2 होता है, तो x का वैल्यू क्या होता है, बार बार डिस्कस किया है, अगर x प्लस 1/x इक्वल टू 2 हो तो x का वैल्यू क्या होगा, 1 है, सही बताया, 1 प्लस 1/1 1, 1 प्लस 1 2, तो x इक्वल टू 1 ऑलवेज, ये हमने ये एक टाइप का क्वेश्चन किया है, तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 1 प्लस 1 2, ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आता है। इस केस में हमेशा x प्लस 1/x अगर है और 2 का इक्वल हो रहा है तो x का वैल्यू 1 रहेगा, अगर यहाँ पे -2 होता तो x का वैल्यू -1 होता, ठीक है, आगे बढ़े। ये बात बस लिख लेना कि x प्लस 1/x इक्वल टू 2 होगा तो x इक्वल टू 1, और लिख लेना x प्लस 1/x इक्वल टू अगर -2 होगा तो x इक्वल टू -1 ऑलवेज, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लिख लेना इस बात को।
एक्स एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू -2 होगा, तब एक्स इक्वल टू -1 होगा। हो गया हमारा 18। चलते हैं 19 में। हाँ, अगर -2 हुआ तो -1 रहेगा। If m equal to this, n equal to this, then value of this whole thing is what? तो बनाओ, सॉल्व करो खुद से, अगर लग रहा है हो जाएगा तो ट्राई करो आप लोग। है ना, दो को एक में मर्ज कर दिया है, कुछ नहीं, सिंपल सब्स्टिट्यूशन के लिए। ये तो इजी है, वैल्यू छोटा दिया है। प्रॉब्लम तब होता जब वैल्यू बड़ा देता, है ना। ये हमको दिख रहा है ना, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है, बस इसमें 3, ये क्या है 3a², तो b भी होगा ना, b का वैल्यू 1 है ना। तो मैं इस पूरे चीज को लिख सकता था m-1 का होल क्यूब, लेकिन ये -1 है कि मुझे देना पड़ेगा ना खुद से एक, है ना, तो उसके लिए +1 बाहर में करना पड़ेगा। और इस चीज को मैं ऐसा लिख सकता था n³ +1, लेकिन मुझे एक +1 उसके लिए देना पड़ेगा, तो एक -1 भी देना पड़ेगा। यहाँ पे +1 -1 होगा, ये -1 अंदर में चला जाएगा, बाद में +1 बचा रहेगा। तो बेसिकली ये पूरा इक्वेशन रिड्यूस होके हो जाएगा m-1 का होल क्यूब +1, और ये है n+1 का होल क्यूब -1, ऐसा हो गया। अब ये +1 और -1 आपस में कट गया, बच गया छोटा सा होके ये पूरा रिलेशन m-1 का होल क्यूब प्लस n+1 का होल क्यूब। बस पुट कर दो वैल्यू, m का वैल्यू -4 और -1 का होल क्यूब, इसमें माइनस आया, इसमें प्लस आया, बीच में प्लस है ना साइन, यहाँ पे प्लस साइन दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा मतलब वहाँ पे प्लस साइन है, दिख भी रहा है वहाँ पे प्लस है एंड में। हाँ, उसका पुट कर देने का, प्लस n का वैल्यू क्या है -2 +1 का होल क्यूब, ये हो गया -5 का होल क्यूब, हो गया -125, -1 का होल क्यूब -1 मिलके हो गया -126। ये हमारा आंसर है, -126 है पहला ऑप्शन। बस दो फॉर्मूला एक साथ इसमें दे दिया था रिकॉग्नाइज करने के लिए कि तुम पकड़ पा रहे हो कि नहीं। इस फॉर्मूला में m-1 का होल क्यूब, तो m तो था, इसको ऐड करना था, है ना, -1 को ऐड किए तो +1 भी करना पड़ेगा, -1 किए हो तो +1 भी करना पड़ेगा। ये पार्ट यहाँ पे किए -1 +1, और +1 -1 यहाँ पे भी किया, ताकि ये भी क्यूबिक बन सके। ये n³ +1 नहीं लिखना चाहिए था, n+1 का होल क्यूब, सॉरी n+1 का होल क्यूब -1, ये पूरा चीज क्या हो गया n+1 का होल क्यूब -1। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करते जाओगे ना, तुमको यहाँ पे सीधा दिख जाता ये m-1 का होल क्यूब +1 है और ये n+1 का होल क्यूब -1 है, तो बस वहीं से तुम आंसर बता देते 5 सेकंड में। ठीक है, डिपेंड करता है कि तुमने प्रैक्टिस किया है, इस टाइप के क्वेश्चंस पहले किए हैं, तभी एग्जाम हॉल में 5 सेकंड में होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। और एग्जाम हॉल में हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस दिखाने ही जाते हैं, ज्ञान दिखाने नहीं जाते, क्योंकि ज्ञान दिखाने वाला टाइम जा चुका है। ठीक है, तो हमें अब नॉर्मल मेथड से चलना है। नॉर्मल मेथड क्या बोलते हैं, मैंने क्या बोला था, वैल्यू पुटिंग के क्वेश्चन जो दिखते हैं वो 95% ही काम करेंगे, ऐसा नहीं है कि हमेशा काम करेगा। जैसे यहाँ पे वैल्यू -8 मैच कर ही नहीं रहा था, तो इसको हम नॉर्मल मेथड से बनाना पड़ेगा। इसमें दिख रहा है x², यहाँ से आएगा 2x, -2x हो जाएगा,
और यहाँ पे क्या है, -1 का ज़रूरत है, तो ये x -1 का होल क्यूब हो जाता। फिर यहाँ पे बचा है वाई स्क्वायर, यहाँ से आएगा y है क्या, कुछ नहीं है, तो वाई स्क्वायर ही रहेगा प्लस z स्क्वायर, इधर से क्या आएगा 2z, इधर आके -2z हो जाएगा। और मुझे किस चीज़ का ज़रूरत है, +1 का ज़रूरत है, सही बात बोला, यहाँ पे भी +1 का ज़रूरत था, है ना। तो +1 और +1 +2, तो ये यहाँ पे भी क्या था 2 × -1 होता, 2 × -1 -2 होता, -2 इधर आके +2 देता, मतलब हमने सही लिखा है पूरा चीज को, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, रुक जा। तो ये चीज क्या होगा, z -1 का होल स्क्वायर, ये हो गया वाई स्क्वायर, इन तीनों को ऐड करके आता है 0। तो ये रिलेशन हमने पढ़ा है कि जब भी इंडिविजुअल, ये स्क्वायर है, जब भी इंडिविजुअल चीजों का स्क्वायर ऐड होकर 0 देता है तो हर एक चीज यहाँ पे 0 होता है। तो मैं बोल सकता हूँ x = 1, y = 0 और z -1 = 0, मतलब z = 1। तो x का वैल्यू 1 निकला, y का 0, z का 1। पुट करते हैं, y का 0 1 1, तो 1 + 0 + 1 हो गया 2, 2 ऑप्शन में है, दिस इज योर आंसर। ठीक है, वैल्यू पुटिंग से किया, ऑप्शन मैच नहीं किया तो हमने नेक्स्ट जो नॉर्मल मेथड है अलजेब्रा का उससे किया, और ये वाला रिलेशन में हमने उसको लेके आ गए। इसे रिलेशन हमने बहुत बार पढ़ लिया, क्या इंडिविजुअल चीज़ों का स्क्वायर अगर = 0 होता है ऐड करने से, तो हर एक इंडिविजुअल चीज़ = 0 होगा, है ना। ये हो गया x -1 = 0, तो x = 1, z -1 = 0, तो z = 1। ऐसे करके हमने तीनों का वैल्यू निकाला, पुट करो, आंसर ठोको, आगे बढ़ो। ठीक है, लिखो इसको फटाफट, z -1 = कॉमन लिया तुम लोगों ने हिंट के हिसाब से, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या, a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + c² + 2ab, ब्रैकेट में अगर 2 का रख दूँ, +bc + c है, यही है, यही था ना। तो इसी के बेसिस पे तो करना था। यहाँ पे मैंने हाँ स्क्वायर का स्क्वायर रखा है। इस रिलेशन को अगर मैं लूँ, माइनस अगर लेना है तो इसको पहले मैं आगे लिख रहा हूँ, इसको पहले लिख रहा हूँ, माइनस कॉमन लूंगा, -a⁴ था तो माइनस में बाहर कॉमन लिया, तो a⁴ क्या हो जाएगा, प्लस में a⁴, a⁴ को मैं लिख रहा हूँ a² का स्क्वायर, मैं लिख रहा हूँ। फिर ये माइनस चला गया है, बचा है b⁴ प्लस b⁴ को मैं लिखूंगा b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, ये वाला चीज को मैंने लिखा कॉमन। फिर यहाँ पे माइनस साइन आएगा, -2, सब में से 2 कॉमन ले लिया, हाँ सब में से माइनस, देख यहाँ पे प्लस है, जैसे माइनस कॉमन लेंगे अंदर माइनस बचेगा ना इसके पास, क्योंकि बाहर में जब वापस में मल्टीप्लाई होगा माइनस और माइनस तब प्लस आना चाहिए, तो प्लस ही आ जाएगा। तो अंदर में क्या बचा, b² c², माइनस कॉमन लिया तो -2b² c² प्लस c² a² प्लस a² b², ये बात बचा। ठीक है, यही बचा ना। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि a + b + c का होल स्क्वायर होता है a² b² c² प्लस 2a, बस ये 2 का जगह -2 आ रहा है ना। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि ये जो पूरा चीज है यहाँ पे अगर +2 ऐसा आता तो +2 आने से हम लोग इस पूरे चीज को ऐसे लिख देते, a² + b² + c² का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला हो जाता।
है नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्लस नहीं है बोल के, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस कैसे लेके आए, ऐसा कर सकते हैं क्या, देखो ये तो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए, प्लस चाहिए, प्लस में ये वैल्यू चाहिए, तो मैं चलो प्लस में लिख देता हूँ, प्लस 2 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ऐसा लिख दिया प्लस में। तो ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। लेकिन अचानक से इसको लेके आ गए, तो उतना फिर वैल्यू प्लस में, अगर इतना वैल्यू अचानक ला दे हो तो प्लस माइनस में उतना वैल्यू भी करना पड़ेगा। अगर तुम प्लस 2 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर लेके आ रहे हो, तो -2 भी लेके आना पड़ेगा और एक एक्स्ट्रा। तो ये -2 और पहले भी एक -2 है, मिलके हो जाएगा -4। -4 क्या है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो गया। ऐसा क्यों किया मैंने, -2 को मैंने कैसे लिखा, 2 - 4 के हिसाब से लिखा। बात समझ में आ रहा है, मैंने बस किया क्या है, ये -2 को मैंने 2 - 4 के हिसाब में लिखा है। अगर इसको तुम m मानो तो ये 2m - 4m ऐसा हो गया है। तो -2m कैसे आएगा, 2m - 4m करके, बस उसी चीज को मैंने लिखा है। ये चीज इतना बड़ा हो जाता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग शुरू में लग सकता है, ठीक है। अब इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस ये पार्ट को मैं अब एक फॉर्मूला में डाल सकता हूँ, ये अब इस फॉर्मूला का हिस्सा हो गया ना ये फॉर्मूला। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। अब इसमें माइनस कितना करना था, -4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहां से हम लोग यहां तक आए, ठीक है। और इसमें कुछ छोटा कर सकते हैं अभी कि पुट करना शुरू करें। ए प्लस बी इक्वल टू सी है, ठीक है। ठीक है, इतना तक ही सिंप्लीफाई होगा। तो इस चीज़ का निकालना है, ए प्लस बी माइनस सी है। अब पुट कर दो क्या कि और एक स्टेप आगे जाऊं, ठीक है। अभी इसको पुट करने का, अब इसको इसमें पुट करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। इसका हम लोग इसको कहाँ पे लिखूं, इसको मैं मिटा दूँ यहाँ पे, हाँ। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, क्या a प्लस बी इक्वल टू सी, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू सी स्क्वायर। मैं इसको फिर ऐसा लिख सकता हूँ, इतना लिखूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ये 2ab इधर जाएगा तो सी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। सी स्क्वायर ऐड होगा और 2ab है क्या, ab है मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। लंबा और पड़ रहा है, ए प्लस बी इक्वल टू सी, छोटा कर देता हूँ ना, अब छोटा करने का टाइम आ गया, ठीक है। किसको 0 पकड़ूँ तो मैक्सिमम इम्पैक्ट देगा, ठीक है ना। क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करते हैं ना हम लोग, तो वैल्यू भी अज्यूम कर सकते हैं, उसको भी यूज़ करते हैं। अब क्या, किसको पकड़ूँ, सबसे ज़्यादा यहाँ पे रिपीट हो रहा है ए बी, तो ए को पकड़ लेता हूँ 0, ठीक है। तो b इक्वल टू सी हो जाएगा, b माइनस सी इक्वल टू 0 मतलब b इक्वल टू सी, a इक्वल टू 0 होने से, ठीक है। a को 0 कर देता हूँ, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, छोटा हो गया।
b इक्वल टू सी है, अब b इक्वल टू सी डाल देता हूँ इसमें, ठीक है। तो ये छोटा हो गया, क्या हो गया, तो b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर मतलब 2b स्क्वायर हो गया, उसका स्क्वायर, ये बराबर में ब्रैकेट है और माइनस साइन है, माइनस 4, b और c एक हो गया तो b टू द पावर 4, b टू द पावर 4 हुआ ना, b टू द पावर 4, ये और सिंपली ये ब्रैकेट के अंदर है, ये माइनस साइन, ये स्क्वायर होगा तो 4 b टू द पावर 4 हो जाएगा, ये भी 4 b टू द पावर 4 हो जाएगा, अब माइनस 4 b टू द पावर 4, ये दोनों दोनों कट गया, हो गया आंसर 0, 0 है आंसर। देखो ना 2 टू द पावर 2 हुआ, 4 हो गया, 4 b टू द पावर 4 हो गया, 4 b टू द पावर 4 होगा, माइनस 4 b टू द पावर 4, ये दोनों कट गया, ये बाहर में माइनस साइन है तो 0 आ गया। हमने इक्वेशन को छोटा कर दिया, उसके बाद पहले सिंपलीफाई करके फिर छोटा कर दिया, या फिर पहले ही कर देते ना, इतना क्या झंझट लेना था, क्यों इतना फालतू का झमेला किया। रुको रहने दो इसको, रुको इसी क्वेश्चन को वापस और एक बार करते हैं वैल्यू पुटिंग के साथ, फिर उसके बाद सॉल्यूशन कंपेयर करते हैं कि कितना एफिशिएंटली हमने किया। इसको वापस एक बार करते हैं। क्या क्या इसमें, b को मैंने a को 0 कर दिया, इससे क्या होगा, a इक्वल टू 0 करने से, a इक्वल टू 0 करने से क्या होगा, b माइनस सी इक्वल टू 0, मतलब b इक्वल टू सी, ऐसा किया। एज्यूम कितने का वैल्यू किया हमने, सिर्फ एक का किया, दो का भी नहीं किया, ठीक है। एक का एज्यूम करने से रिलेशन b इक्वल टू सी हो गया, ठीक है। अब a इक्वल टू 0 करने से ये पार्ट गया, ये पार्ट गया और ये पार्ट गया, क्वेश्चन चेंज छोटा होके क्या हो गया, 2b स्क्वायर सी स्क्वायर। तो सबको मैं c को भी b लिखूंगा, क्यों, क्योंकि b इक्वल टू सी है, तो मैं इसको लिखा 2b स्क्वायर मिलकर हो गया b टू द पावर 4, ये पार्ट कट गया था ना, ये वाला ये कट गया था, ये बचा हुआ था, माइनस b टू द पावर 4, और ये इसको c टू द पावर 4 को भी मैं लिखूंगा माइनस b टू द पावर 4, 2b टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 माइनस b, ये कट गया, 0 आ गया आंसर। यही बेटर है फालतू में फॉर्मूला लगा देते हम लोग, ठीक है, कुछ नहीं। इसको a को 0 पकड़ा, उससे क्या हुआ, b इक्वल टू सी हो गया, b इक्वल टू सी जैसे ही किया सबको b कर दिया, कट के आंसर 0 आ गया, ठीक है। नॉर्मल मेथड के हिसाब से बहुत ज़्यादा बेटर है, ठीक है। कंपेयर करें अगर, ये पहले था, फिर देख रहा था मैं लास्ट में लंबा होते जा रहा था, तो मैंने सोचा इसको छोटा कर दूं। अब छोटा करने गया तो देखा कि ऐसे ही आंसर निकल के आ जा रहा है। वैल्यू पुटिंग पहले ट्राई करना चाहिए था, फालतू में नॉर्मल फॉर्मूला बेस से हम लोग जा रहे थे, ठीक है। पहले वैल्यू पुटिंग ही ट्राई करना चाहिए, इसलिए मैं पहले वैल्यू पुटिंग के ही क्वेश्चंस कराता हूँ, उसके बाद फॉर्मूला और स्पेशल टाइप्स। बढ़े आगे, और एक काम कर सकते थे फॉर्मूला के हिसाब से, यहाँ पे 2 दे देते, तो यहाँ पे 2 दे देते, मतलब 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते, तब ये फॉर्मूला में बन जाता। b स्क्वायर सी स्क्वायर दिया है, मतलब 2ab दिया हुआ है ये वाला पार्ट, और बाकी ए बी खोजना होता, ए बी ऐसे करके खोजते, उससे भी स्क्वायर कंप्लीट, और दूसरे फॉर्मूला में से भी जा सकते थे। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, अगर a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0 नहीं देता तो दो तरीके से जा सकते थे और फॉर्मूला मेथड में, लेकिन सबसे बेस्ट यहाँ पे वैल्यू पुटिंग है, टाइम वेस्ट करके और फायदा नहीं है। आगे बढ़े, चलो 22, कितना आया इसका आंसर, गलत कर दिया,
इसको जब भी ऐसा रिलेशन देखो ना, सिंपली बोथ साइड अगर मैं a से डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा a प्लस 1/a इक्वल टू -1। जब भी ऐसा होता है तो a क्यूब इक्वल टू, ये रिलेशन याद है कि नहीं? ये कैसे हुआ यहां से यहां पे? डिवाइड बोथ साइड बाई x। x नहीं है यहाँ पे, a है, सॉरी, बाई a। सबको a से डिवाइड किया, यहाँ पे डिवाइड करेंगे a से तो सिर्फ a स्क्वायर में a बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, इस 1 को मैंने उधर भेज दिया, -1 लिख दिया, और इस 1 को a से डिवाइड करेंगे तो 1/a बचेगा। अब ये वाला वैल्यू हमने याद किया था एक फॉर्मूला में कि जब भी a प्लस 1/a या फिर x प्लस 1/x इक्वल टू कोई वैल्यू हो, खास करके 1 - 1 या फिर √2 -√2 या फिर √3 -√3, तब हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए क्या? ये वाला एक्सप्रेशन x प्लस 1/x इक्वल टू 1 जब भी हो तो x क्यूब क्या होता है? -1। x प्लस 1/x इक्वल टू -1 हो तो x क्यूब क्या होगा? 1। x प्लस 1/x इक्वल टू प्लस √2 हो तो x टू द पावर 4 होगा -1। -√2 हो तब भी होगा x टू द पावर 4 -1। x प्लस 1/x अगर √3 है तो x टू द पावर 6 होता है -1। इसमें याद रखना, जब √2 दिया होगा तो x टू द पावर 4 होगा -1। पावर 1 है तो x क्यूब 1 होगा और -1 होगा। यहाँ 1 तो यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1, यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। यहाँ पे x प्लस 1/x इक्वल टू √3 होगा तो x टू द पावर 6 इक्वल टू -1 होगा। ठीक है, अभी हमको कौन सा पूछा है? x प्लस 1/x इक्वल टू 1, तो x क्यूब क्या होगा? -1। x प्लस 1/x इक्वल टू -1 तो x क्यूब क्या होगा? -1 का उल्टा होता है 1। यहाँ से यहाँ पे डायरेक्ट x क्यूब लिख रहा हूँ, a क्यूब, है ना? समझ में आ रहा है? बस इस चीज को इसमें अब डालना है। ठीक है, करें? क्या बोल रहा है? कॉमन ले लो। a क्यूब कॉमन लेने से, चलो ले लेता हूँ, इसको बोल रहा है a क्यूब कॉमन ले लो तो इसकी भी बात मान लेते हैं। ठीक है, ऐसा हो गया। a क्यूब कॉमन ले लिया तो a क्यूब का वैल्यू, इन दोनों में a क्यूब कॉमन लिया, x टू द पावर a टू द पावर 4 भी कॉमन ले सकता था, लेकिन लिया a क्यूब। क्यों? क्योंकि हमें a क्यूब का वैल्यू पता है। तो a क्यूब को पुट करेंगे यहाँ पे, 1 पुट के तो ये 1 हो गया। a स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू हमें पता है क्या होगा? 1 उधर जाएगा तो -1, तो यहाँ पे हो गया -1 प्लस 1 इक्वल टू -1 प्लस 1 मिलके हो गया 0। ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया ना? यहाँ से यहाँ पे डायरेक्ट जाना आना चाहिए, नहीं तो इसको सिंप्लीफाई करके a क्यूब इक्वल टू 1 आएगा, लंबा टाइम लग जाएगा। उससे अच्छा है डायरेक्ट वैल्यू याद रखो जो तुमको तुम्हारे शीट में PDF में या फिर उसको प्रिंट तुमको मिला हुआ है तो उसमें दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़े। रिलेशन फ्रॉम 3rd पेज याद होना चाहिए। फॉर्मूलाज जितने भी रिलेशंस जितने भी दिए हैं, अलजेब्रा ही एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम लोग को जितने फॉर्मूलाज और रिलेशंस है उसको याद करना होता है, और मैथ्स में और कोई ऐसा चैप्टर है नहीं। ज्योमेट्री में तो सिंपली रिलेशन हमें समझना होता है, समझने से ही वो पूरा याद होता है। ठीक है, आगे बढ़े।
नेक्स्ट क्वेश्चन कितना आंसर है? क्वेश्चन 15 था ना, अब खोजो उसको पहले। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 23। एक्स वाई जेड रियल नंबर्स है। रियल नंबर मतलब क्या होता है? रियल नंबर मतलब क्या होता है? अरे क्वेश्चन ठीक है, रियल नंबर मतलब क्या होता है? रियल मतलब जिसको भी हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, जितने भी रूट्स होते हैं सब कुछ इसमें इंक्लूड है। रैशनल प्लस इरेशनल नंबर्स को मिला के हम लोग उसको रियल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, पी बाई क्यू फॉर्म में भी लिखते हैं, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है उसको भी हम लोग मिला दे तो बोलते हैं रियल नंबर्स। बोला है कि तीनों रियल नंबर्स को एक्स वाई जेड को इस रिलेशन में दिया हुआ है, देन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या होगा? ये तो सिंपल है। आ गया 12 आ गया। दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0। तो हमने ये रिलेशन पढ़ रखा है, अगर किसी भी इंडिविजुअल चीज़ों का स्क्वायर अगर बार बार ऐड होके 0 हो रहा है तो हर एक वो इंडिविजुअल चीज़ क्या इक्वल टू 0 है। x माइनस 3 इक्वल टू 0, y माइनस 4 इक्वल टू 0 और z माइनस 5 इक्वल टू 0। इससे पता चल रहा है कि x का वैल्यू क्या है 3 है, y का वैल्यू 4 है, z का वैल्यू 5 है। तीनों को ऐड कर दो, 12 है। बस सिंपल, कुछ है ही नहीं। ठीक है, हो गया तो बताओ, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 23 इज डन। 24th देखो फिर से दिया ये रिलेशन, इसका 1 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है। बताओ इसका आंसर। किया थोड़ा देर पहले हमने इसका। प्रज्वल कितना होगा इसका? क्या बताया था कि अगर दिस होल थिंग इज इक्वल टू -2 हो तो ए का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, -1 प्लस -1 ही -2 देगा ना। अगर यहाँ पे +2 होता तब ए का वैल्यू 1 होता, लेकिन -2 है तो ए का वैल्यू क्या है? -1। बस पुट कर दो। -1 का इवन पावर होगा तो वो क्या हो जाएगा? +1। यहाँ पे भी -1 का इवन पावर है ना, ये भी हो जाएगा क्या? +1। तो मिलके हो गए 2। इसका मतलब पता है ना, -1000 पावर है, a टू द पावर -1000। इसका मतलब हुआ 1/a टू द पावर 1000। नेगेटिव पावर हो गया मतलब वो नीचे में है, डिनोमिनेटर में है। या तो नीचे में ऐसे करके लिखो या फिर ऐसे लिखो, बात बराबर है। समझ में आया? तो 1 + 1 2 होता है आंसर। 1 सेकंड का सवाल था, बस पहले से किया होना चाहिए, नहीं किया हो तो सोचना पड़ेगा। बढ़े आगे। यहाँ पे -1 इवन पावर, -1 इवन पावर, इसीलिए ये +1 देगा, ये भी +1 देगा। बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 25। थ्री के लिए नहीं था, C+ कोई भी क्या था उसके लिए। देखो पहले वो जो रिलेशन तुम सोच रहे हो ना कि x + 1/x = क्या था, 1 था, √2 था, √3 था, बस और कुछ नहीं। और यहाँ पे प्लस होना चाहिए तभी वो सब फॉर्मूलाज है। फॉर्मूलाज का रिलेशन है बेसिकली वो।
कहीं ये √3 तो नहीं था, मुझे लग रहा कहीं √3 था ये, टाइपिंग इधर तो नहीं हो गया। c+1/c इक्वल टू √3, 3 ही होगा मुझे लग रहा फिर, क्योंकि x टू द पावर फिर √3 होता तो x टू द पावर c टू द पावर 6 दिया होता, c टू द पावर, अच्छा हाँ c टू द पावर 6 तो एक दिया हुआ है। ठीक है करते हैं इसको, नहीं होगा तो फिर देख लेंगे, शायद क्वेश्चन में गलती होगा। c+1/c अगर 3 दिया हुआ है तो कुछ भी करके हमको, हाँ सही है क्वेश्चन सही है, हमको कुछ भी करके यहाँ पे देखो पावर तो दोनों का सेम है, अगर यहाँ पे c-3 प्लस c ऐसा अगर यहाँ पे वैल्यू होता तब उसका हम लोग पावर 7 निकाल पाते। कहना क्या चाहता हूँ कि अगर x + 1/x होता तभी तो उसका x टू द पावर 7 + 1/x टू द पावर 7 निकाल पाते, ऐसा होता तभी तो उसका 7 पावर निकाल पाते, तो ऐसा होता तभी तो उसका 7 पावर निकाल पाते। तो ऐसा यहाँ पे दिख रहा है क्या, बस इस 3 को इधर मूव करना है तो हो क्या जाएगा, c-3 इधर हो गया प्लस 1/c इक्वल टू 0। अब इसकी तरह दिख रहा है ना, c-3 प्लस 1/c इक्वल टू 0, तो c-3 टू द पावर 7 प्लस 1/c टू द पावर 7 का वैल्यू निकालना है। तो इस रिलेशन को क्या, देखो इसका मैंने बताया था, अगर जब भी पावर 7 हो तो उसको निकालने का एक ही टेक्निक है, क्या, पावर 4 निकालो फिर पावर 3 निकालो, आपस में मल्टीप्लाई करो, ये शीट में मेंशन्ड है। फिर यहाँ पे आना पड़ेगा, फॉर्मूला दिखाना ही तो है, नहीं तो रिकॉल नहीं कर पाओगे। कहाँ गया पावर 7, ये रहा, पावर 7 का फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन्ड है, दिख रहा है। 7 कैसे आ सकता है, 4 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होगा तभी आता है, और उसमें एक्स्ट्रा कुछ बच जाता है क्या, ये वाला पार्ट, सॉरी ये वाला पार्ट। देखो पावर 7 पूछा है, बीच में प्लस है, तो ये वाला रिलेशन बेसिकली पूछा है, रिलेशन 17। इसके लिए हमें क्या चाहिए, x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 इंटू x टू द पावर 3 प्लस 1/x टू द पावर 3 माइनस x माइनस 1/x। ये रिलेशन डायरेक्ट अगर याद है तो सेकेंड्स में होगा, सेकेंड्स में नहीं मतलब टाइम सेकेंड्स बहुत सारा रिड्यूस हो जाएगा, 10-20 सेकेंड बच जाएगा तुम्हारा, ठीक है। और बहुत बड़ा एडवांटेज होता है अगर तुम्हारा 20 सेकेंड बच गए तो। लिखे इस फॉर्मूला को, तो बेसिकली वो होगा क्या, c-3 टू द पावर 4 प्लस 1/, अच्छा ए का प्रॉब्लम है, ये अच्छा खासा प्रॉब्लम है, ये होगा नहीं अप्लाई, ये x है और ये x है, दोनों आपस में कटना चाहिए, ये नहीं कट रहा, c-3 है और ये c है, आपस में नहीं कटेगा मल्टीप्लाई होने से, है ना। ये a और b आपस में मल्टीप्लाई होगा तो नहीं कटेगा। हाँ अब समझ गया। ये c-3 जो है ना, इसको इस साइड भेज देते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं c-3 इक्वल टू -1/c होगा। अब सही होगा, ठीक है। c-3 का वैल्यू हमने क्या निकाला, -1/c। इस रिलेशन को हमने इधर कर दिया, तो ये रिलेशन, वो रिलेशन हो क्या जाएगा, -c डालने से -1/c का पावर 7 प्लस 1/c का पावर 7, ये दोनों आपस में कट गया, हो गया आंसर 0। इतना सिंपल था, फालतू का फॉर्मूला में सोच रहा था, ये दोनों तो आपस में मल्टीप्लाई होकर कटेगा ही नहीं, तो क्या फॉर्मूला लगेगा ही नहीं, ठीक है। आंसर 0 आया। क्या किए, c-3 खोजे, c-3 का वैल्यू क्या होगा, -7, सॉरी 1/-c, 1/-c इसमें पुट किए, वो इसके साथ कट जाएगा, 0 हो गया, ठीक है।
सेकंड का ही सवाल था। बढ़े आगे। ट्वेंटी सिक्स खोजना था। 26 ना। 24 हो गया। ये वाला भी हमने कर लिया है। 26 हो चुका है। सेम है ये। इसको वापस देखो, रिपीट हो रहा है। करना, हाँ, a माइनस बी का होल क्यूब, इसमें इस फॉर्मूला को रिपीट करना है। ये वैल्यू इसमें तभी डाल सकते हैं जब इस पूरे चीज़ को छोटा किया जा सके। आज ही के क्लास में हमने किया है, पहला ही क्वेश्चन था ये शायद। इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस किसका क्यूब, 3 इसमें से हटेगा तो 3 बचा रहेगा, मतलब x माइनस 3 का होल क्यूब। अब इस 3 के चक्कर में क्या होना चाहिए, यहाँ पे -27 होना चाहिए था। -27 के जगह पे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, -34, मतलब इसको तोड़ना पड़ेगा, -27 और 3 प्लस -7, तो ये बचा -7। अगर डायरेक्ट पहला क्वेश्चन अगर याद हो तो इसको हम लोग ऐसे फॉर्मूला के हिसाब से तोड़ते हैं। छोटा ये हो गया, अब बस x का वैल्यू इसमें पुट कर देना है। क्या है वो, क्यूब रूट ऑफ 7 प्लस 3 माइनस 3 का क्यूब -7, ये दोनों कट गया। अब ये दोनों आपस में फिर ये और ये भी कट जाएगा, आंसर होगा 0। 0 आता है। अलजेब्रा में बहुत सारे आंसर 0 आते हैं। अगर डाउट हो, 1 सेकंड बचा हो, 2 ऑप्शन दिख रहे हो, तो मोस्ट प्रोबेबली 0 आता है। मैक्सिमम आंसर्स, मैक्सिमम क्या मतलब 50% से ज़्यादा चांस रहता है अगर 0 है और एक दूसरा कोई ऑप्शन है अलजेब्रा के क्वेश्चंस में मैक्सिमम। बट ऐसा मत कर देना कि टिक मार देना, पहले चेक करना ज़रूरी है। करें आगे। इसको इस साइड लिया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 2√5। ये हो गया x स्क्वायर माइनस 2x, ये 1 उधर जाएगा, 2 प्लस 5 माइनस 1 4 प्लस 2√5। अरे 2 इंटू 3 6 होता है, सॉरी, √2 ए बी 6 हो गया, √6। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 2x आ गया। अब ठीक है, x स्क्वायर माइनस 2x इसमें दिख रहा है क्या, कॉमन कहीं पे ले सकते हैं। 2x दिख रहा है, 13 ले लेंगे तो नहीं, लंबा पड़ेगा फिर भी यार। शॉर्टकट इसका 5 को इसके साथ डाला, एक्स स्क्वायर माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 4 है क्या। नहीं नहीं, 3 प्लस 2 5 था ना, फिर इधर से 1 आगे माइनस होगा तो 4 हो जाएगा ना। अच्छा, 4 को इसके साथ लेके फिर इसका स्क्वायर किया। हम्म, हाँ तो उसके बाद क्या, उतना करने से थोड़ी होगा, आगे करना है ना। हाँ, 2 बार स्क्वायर किया है। हाँ, वो किया होगा। फिर x टू द पावर 4, 4x स्क्वायर, x टू द पावर 4, इसी को स्क्वायर कर दिया है क्या फिर से। स्क्वायरिंग बोथ साइड फिर से करना पड़ेगा। ये हो गया x टू द पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर, हाँ 4x स्क्वायर है क्या, ठीक है, माइनस 2 इंटू 2 4 x क्यूब
फिर से बोथ साइड स्क्वायर किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू, इधर भी स्क्वायर होगा तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 इंटू 6 24 प्लस 4 4 जा 16 रूट 6 रिलेशन हो गया x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर ठीक है, इक्वल टू 40 प्लस 16 रूट 6 एक्स टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब। हाँ अब आया ना, ये दिखा। अब देखो ये वाला पार्ट अब मिला, एक्स टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका डबल दिया हुआ है एक्स टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब का। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, टू इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब, ये लिख सकता हूँ, एक्स टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब आया, ठीक है। और क्या था, तो दिस इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 2 इंटू, अच्छा और कुछ रिप्लेसमेंट होगा कि नहीं पहले देखना, 5x स्क्वायर प्लस 26x, 5x स्क्वायर प्लस 26x, और वैल्यू इसमें एक बार देख लो कहीं गलती तो नहीं है, नहीं तो बाद में लोचा पड़ जाएगा। x माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, 2 प्लस 3 5 प्लस 2 इंटू रूट 6, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 उधर गया माइनस हो गया, 5 में से 4 बचा, ठीक है। यहाँ पे फिर से स्क्वायर किया, एक्स टू द 4 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 2ab 2 2 जा 4, ठीक है, 16 प्लस 6 4 जा 24 प्लस 8 2 2 जा 4 4 4 जा 16 16 रूट 6, ठीक है। साइन में कुछ गलती नहीं है ना, प्लस, ठीक, यहाँ तक आया रिलेशन, प्लस 4x स्क्वायर है, तो एक काम करता हूँ ना, इस पूरे चीज़ को रिप्लेसमेंट में आता हूँ वहाँ पे, प्लस 4, ठीक है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इस पूरे चीज़ को वहाँ पे रिप्लेस में आता हूँ, उसके जगह पे ये लिखूंगा, लेकिन 4x स्क्वायर वहाँ पे है नहीं, तो अब क्या करेंगे ना, इसको मैं प्लस -5 है, तो अगर ये प्लस है क्या, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए 8x स्क्वायर चाहिए, 2x टू द पावर 4, या फिर उससे अच्छा मैं यहीं पे मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ ना, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2x टू द पावर 4 माइनस 8x टू द पावर 3, यहाँ पे बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इंटू 2, ठीक है, 8x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर इज इक्वल टू 80 प्लस 32 रूट 6, ऐसा लिख दिया मैंने। अब ये क्या उसके साथ मैच कर गया, उसमें अब रिप्लेस करने का ज़रूरत नहीं पड़ा। अब इसको पुट करते हैं, बट यहाँ पे 8x स्क्वायर है और यहाँ पे -5x स्क्वायर है, तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा, -5x स्क्वायर के जगह पे यहाँ पे लिखूंगा प्लस 8x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा कैसा, ये चीज़ आ जाएगा उसके जगह पे 80 प्लस 32 रूट 6, इस बात क्या क्या रिप्लेस किया, ये रिप्लेस किया, ये रिप्लेस किया और ये रिप्लेस किया, अब ये दोनों बच गया, -5 और -8 मिलके हो गया -13x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 28, उस चीज़ को मैंने रिप्लेस करके ये कर दिया, ठीक है। हाँ, ये सबको मल्टीप्लाई बाई 2 किया, यहाँ पे 8x स्क्वायर था तो वहाँ पे मैंने 8
प्लस 8x² किया, माइनस 8x² किया, प्लस 8x² इसके अंदर घुस गया, माइनस 8x² इस माइनस 5x² के साथ मिलकर माइनस 13x² हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये x² जो है, ये 13 का डबल यहाँ पे 26x दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे भी मुझे वही चीज़ दिख रहा है। ये रिलेशन क्या आया था, ये वाला रिलेशन देखो, माइनस है ना, ठीक है। ये रिलेशन अब मैं इसमें पुट करता हूँ, पहले ये रिलेशन को पुट किया, अब इस रिलेशन को, क्या बोल रहे हो? हाँ, सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है, अब ये इसको अगर मैं पुट करूँ तो मैं इसको ऐसा लिखूँगा, पहले ही इस -28 को इसके साथ कर देता हूँ माइनस इसमें से, तो हो गया ये 52 प्लस 32√6, ये माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो हो गया ये -13 कॉमन ले लेता हूँ, -13 कॉमन लिया तो ये बच गया x² प्लस 2x, माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे माइनस साइन बचेगा। साइन का बहुत ध्यान रखना क्योंकि वही गलती करता है सबसे ज़्यादा, मोस्ट कॉमन मिस्टेक साइन का ही होता है। 2x बचा, ये हो गया, छोटा हो गया। क्या कर दिया, इसको इसके साथ कर दिया तो ये गायब हो गया। अब इतना पार्ट बचा हुआ था, इसमें से -13 कॉमन लिया तो x² माइनस 2x बचा। x² माइनस 2x का वैल्यू हमको पता है 4 प्लस 2√6 होता है, वो इसमें मैं डाल देता हूँ, तो हो गया 52 प्लस 32√6 माइनस 13 इंटू ये पार्ट 4 प्लस 2√6, 4 प्लस 2√6। ठीक है, 13 4 ज़ा 52, इसके साथ कड़े आएगा, और 13 2 ज़ा, अच्छा आ रहा है, ठीक है आ रहा है, 52 प्लस 32√6 माइनस 52 माइनस 26√6, ये प्लस 52 माइनस 52 कट गया, 32 में से माइनस 26 हुआ, 6√6 आ रहा है, 6√6 है, चलो मैच कर गया। ये क्या डिफिकल्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा, इसमें क्या करना है, पूरा तुमको सिस्टमेटिक वे में पूरा वैल्यू उसमें पुट करना है और कोई रास्ता है नहीं। ठीक है, ऐसे इसको फर्स्ट राउंड में ऐसे दिखे तो इसको ऐसे स्किप करना, बहुत टाइम बचा हो तब इस टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, क्योंकि बार बार इधर से 1 ही इधर जाएगा, ये बात को याद रखना होता है। ठीक है, तो मैं पहले 1 ही ले जा रहा था, फिर मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा तो मैं फिर √2 लेके जा रहा था, बट याद रखना 1 को इस साइड लेके जाना है, तभी ये क्वेश्चन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, इसको लिख लो। यहीं पे एंड करते हैं क्लास को, क्वेश्चन नंबर 27 पे, आगे हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, लिख लो आप लोग, एंड करते हैं।